नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया यूपी की राजनीति का बाहुबली चेहरा, जिसे सियासत का राजा भी कहा जाता है, जो सियासी लड़ाई का तो सुरमा है लेकिन अपने ही घर में हार रहा है। पत्नी भानवी कुमारी और राजा भैया के बीच की अदावत अब और भी तेज हो गई है। ये लड़ाई अब अगली पीढ़ी तक पहुंच गई। राजा भैया की बेटी की भी इस मसले में एंट्री हो चुकी है। राघवी सिंह ने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घर में ही घिरे राजा भैया, घर की लड़ाई पीएम तक आई। पहले पत्नी ने दिए हिंसा के सबूत, अब बेटी राघवी ने खोले राज। राजनीतिक लड़ाई में अनबीटेबल रहने वाले यूपी के कुंडा से बाहुबली विधायक राजा भैया को घरेलू लड़ाई में उनकी पत्नी भानवी सिंह बीट करती नजर आ रही है। उनके साथ बेटी राघवी ने भी पिता के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। राघवी ने जहां राजा भैया की ओर से गवाहों को प्रभावित करने के सबूत दिए, तो वहीं पत्नी भानवी सिंह ने रिपोर्ट्स को शेयर करते हुए सारे सबूत सबके सामने रखे हैं। भानवी सिंह ने सोशल मीडिया पर अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स शेयर की, जिसमें उन्होंने टूटी हुई हड्डियों, खराब स्वास्थ्य के सबूत दिए थे और इसके साथ ही साथ लंबा चौड़ा नोट लिखते हुए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मदद की गुहार लगाई थी। भानवी सिंह ने कहा, किसी ने मुझे शुरू में ही कहा था आप जिससे लड़ने जा रही हैं ये व्यक्ति कैसा है आपको पता है? मैंने कहा मुझसे बेहतर कौन जानता है, मेरे पति है, उनमें बहुत ताकत है, साक्ष्य को प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों को तोड़ सकते हैं, पीड़ित को ही मुजरिम बनवा दे, ये ताकत भी है उनमें। यही सब तो इतने सालों से मैंने देखा है। फिर सवाल हुआ कि इतना जानती हो तो लड़ना क्यों चाहती हो, समझौता कर लो। मैंने कहा लड़ना कभी नहीं चाहती थी, बस जब अन्याय और उत्पीड़न की पराकाष्ठा हो गई तो न्याय की आस में उठ खड़ी हुई। मैं समझौता किससे करूं? उनके अवैध रिश्तों से? समझौता किससे करूं? उनके भय और आतंक से? या समझौता करूं अपने जमीर से? मुझे पीटा गया, मेरी हड्डियां टूटी, मेरे फेफड़ों में जख्म हुए, मैं सब बर्दाश्त कर लेती अगर एक उम्मीद होती कि शायद ये सुधर जाएंगे, लेकिन उत्पीड़न बढ़ता गया और जान पर बनाई। बच्चों को लेकर क्या क्या सहना बोलना मजबूर हो गई। अवैध रिश्ते मेरे सब्र पर ही हर तरह से भारी पड़ रहा था। मुझे किसी ने कहा बच्चे भी टूट जाएंगे तो क्या करोगी? मैंने कहा कुछ नहीं करूंगी, बच्चों के लिए ही सब कुछ कर रही थी। अगर मुझे कमजोर करने से बच्चे मजबूत होंगे तो मैं बहुत खुश होऊंगी, लेकिन न्याय की जिस राह को मैंने चुना है उससे नहीं डिगूंगी। मुझे अंदर से बुरी तरह मार दिया है, अगर मैं जिंदा नहीं भी रहूंगी तो क्या हुआ? दुनिया कहेगी कुछ भी। एक ऐसे व्यक्ति से सच्चाई के लिए लड़ी जिससे हर कोई डरता था। उत्पीड़न को मजबूर लड़कियों का अन्याय से लड़ने का हौसला बढ़ाएगा। जो डर लोगों ने मुझे दिखाया था आज वही हो रहा है। गवाह धमकाए जा रहे हैं, गलत गवाही दिलवाई जा रही है। धनबल और बाहुबल के आतंक से उन सभी को डराया धमकाया जा रहा है। जो सच जानते हैं बोल सकते हैं, लोग मुकर रहे हैं, जो नहीं मुकरे हैं हो सकता है आने वाले दिनों में मुकर जाए। मेरे साथ जब इतना उत्पीड़न हो सकता है तो जिन लोगों ने ये उत्पीड़न होते देखा उनका डर लाजमी है। कोर्ट या पुलिस का प्रोटेक्शन जब तक नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कौन सच बोल पाएगा? कोई ना बोल पाए, हर कोई डर जाए, लेकिन सच मेरे साथ हुआ। उत्पीड़न आज भी बोल रहा है। मेरी टूटी हड्डियां जो गलत जुड़ गई वो सच बोल रही है। एम्स की रिपोर्ट और अन्य मेडिकल रिपोर्ट सच्चाई चीख चीख कर बयां कर रही है। इसलिए मैं 498A मामले में 2015 की मेडिकल रिपोर्ट और एम्स की 2024 की रिपोर्ट साझा कर रही हूं। इन्हें किसी गवाह की जरूरत नहीं है। भानवी सिंह ने दावा किया कि केस की सुनवाई के दौरान कुछ दिन पहले ही उनके गवाहों को धमकाया गया, जिसके चलते वो पीछे हट गए। भवानी ने कहा, सवाल लाजमी है, अगर गवाह ही डर जाएंगे तो मुझे न्याय कैसे मिलेगा? लेकिन मैंने कई केस को देखा समझा है, न्याय इतना अंधा नहीं है। पुलिस कोर्ट जरूर देखेगी कि वो गवाही किन लोगों से और किसके खिलाफ लेना चाहती है। क्या गवाहों को कोई संरक्षण मिला है? वे आज गवाही देंगे, कल उनकी हत्या भी हो सकती है। ये डर स्वाभाविक है। ये धमकियां सिर्फ मुझे चुप कराने की नहीं, बल्कि सच्चाई और न्याय की प्रक्रिया को कुचलने की कोशिश है। सवाल बस एक है कि क्या एक महिला की पीड़ा सत्ता और शक्ति के आगे यूं ही दबा दी जाएगी? कई उदाहरण हैं जब गवाह बाहुबल के आगे झुक गए, धनबल के आगे मुकर गए, लेकिन साक्ष्य सब पर भारी पड़ा। मुझे उम्मीद है न्याय जरूर होगा। उनके अन्याय और पाप का घड़ा भर चुका है।
भानवी सिंह ने राजा भैया को चेतावनी भी दे डाली और अपनी आखिरी सांस तक सजा दिलवाने की कसम खाई। उन्होंने पीएम मोदी से इस केस की सीबीआई जांच की मांग की। भानवी ने कहा, जो लोग डरा रहे हैं दरअसल वे न्याय से डर रहे हैं। उन्हें डर है कि न्याय हुआ तो उन्हें जेल भी जाना होगा और सच्चाई पूरी दुनिया देखेगी। अगर कल को ये रिपोर्ट भी नष्ट करने की कोशिश हो और मुझे मारकर मामला खत्म करने की कोशिश हो तो इसे साक्ष्य मानकर कार्रवाई की जाए। मेरे मरने के बाद भी मेरा पोस्टमार्टम जरूर किया जाए जिससे कोई सच छिप ना सके। और हाँ, अगर मोदी जी, अमित शाह जी इसकी सीबीआई जांच करवा दे तो बहुत से ऐसे मेरे भेद खुल जाएंगे जो न्याय के लिए और जनहित में जरूरी है। भानवी ने राजा भैया पर फिर एक बार अवैध संबंध और घरेलू हिंसा के आरोप दोहराए। वहीं इस विवाद में राजा भैया की बेटी राघवी ने भी मां का साथ दिया है और पिता पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। राघवी ने कहा, मेरी मां ने 30 साल तक सब कुछ सहन किया, घरेलू हिंसा, अपमान, धोखा, विश्वासघात, यहाँ तक कि स्वास्थ्य पर हुए स्थायी नुकसान, लेकिन उन्होंने कभी इसे सार्वजनिक नहीं किया। राघवी ने भी सबूत के तौर पर सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट शेयर किए और दावा किया कि आरोपी खुद स्वीकार कर रहा है कि भानवी सिंह के फर्जी साइन किए गए हैं। शख्स 2 साल पहले घर आया और स्टाफ को धमकाया। यही सिलसिला पिछले कई सालों से चल रहा है। राघवी सिंह ने बीजेपी, पीएमओ, पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम योगी समेत यूपी पुलिस तक शिकायत पहुंचाई। राजा भैया ने दी थी तलाक की अर्जी। राजा भैया ने साल 2022 में फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी। उन्होंने भानवी सिंह के खिलाफ मानसिक क्रूरता का आरोप लगाया था, जबकि भानवी ने राजा भैया के खिलाफ घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। हालांकि एक इंटरव्यू में भानवी सिंह ने कहा था कि वो राजा भैया को तलाक नहीं देंगी। इसके बाद मामला कोर्ट में ही चल रहा है। दोनों कई सालों से अलग रह रहे हैं। आपको बता दें कि भानवी सिंह और राजा भैया की शादी 1995 में हुई थी। दोनों के 4 बच्चे भी है। भानवी सिंह बस्ती राजघराने से ताल्लुकात रखती हैं।